नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर। मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आज आपके समक्ष अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्या होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में रहे, जैसे कि नोज, साइनसेस, थ्रोट। बहुत कॉमन है, बहुत पेशेंट्स रहते हैं। प्रॉब्लम हर रोज दिन प्रतिदिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि मेन एनकाउंटरेंस यहीं से है। जैसे ही सीजन चेंज होता है, जैसे ही हवाएं बदलती हैं, जैसे ही बारिशें होती हैं, तो हमारे एनकाउंटरेंस ऑर्गन्स नोज है, थ्रोट है, उसमें इन्फेक्शन होगा। थ्रोट में होता है तो फेरेंजाइटिस, साइनसिस में होता है तो साइनोसाइटिस, और हमारे नोज में होता है तो राइनाइटिस। बहुत ही कॉमन है। सो पहला प्रिवेंशन करेंगे तो ट्रीटमेंट अच्छा रहता है। अगर हमें लगता है कि हम ज़्यादा एलर्जिक हैं तो हमें थोड़ा बचाव की ज़रूरत है। हम थोड़ा रुकावट कर सकते हैं, हम थोड़ा प्रिवेंशन कर सकते हैं। अगर ऑब्वियसली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तो मोस्ट कॉमनली किन पेशेंट्स में होता है? सो प्रोन पेशेंट्स हों, जैसे बच्चों में, फीमेल्स में, क्रोनिक किडनी पेशेंट्स, क्रोनिक पेशेंट्स में ज़्यादा होता है। लक्षण अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन क्योंकि हमारे क्या होंगे? अगर थ्रोट में होगा तो हमें कोई भी डिग्लूटेशन में प्रॉब्लम, हम कुछ चबा नहीं पाएंगे, निगल नहीं पाएंगे। अगर हम नेजल में ज़्यादा समस्याएं रहेंगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, हमारा नेजल कंजेस्ट रहेगा, हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। और हमारे पेन रहेगा, अगर साइनसिस में है तो हमारी चीक्स में पेन होगा, हेडेक बहुत ज़्यादा होगा, रात के समय में काफ़ी ज़्यादा रहता है। और अगर ये सारी चीज़ें वायरल और बैक्टीरिया पनप रहा है तो फीवर बहुत ज़्यादा रहता है, हाई ग्रेड। सो सारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम जो पहले प्रेजेंट करते हैं वो फीवर से करते हैं। और राइनाइटिस सिम्टम, थ्रोट पेन्स और फेस रेड हो जाना, ये सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते रहते हैं। और अगर होता है तो कैसे ट्रीट करते हैं? एंटीबायोटिक्स का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इनिशियली कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी की सारी अधिकतर वायरल रहती है। हाँ, 48 घंटे और 72 घंटे के बाद भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं जा रहा है और फीवर हाई ग्रेड चल रहा है, तब एंटीबायोटिक देना है। तब उसके साथ में पैरासीटामोल के साथ में एंटीबायोटिक्स, डीकंजेस्टेंट सब देना है। अदरवाइज 70 to 80% में हम नेजल डीकंजेस्टेंट्स देते हैं, जिससे कि हमारी नाक की कोशिकाएं खुल जाएं। और उसके साथ में हम स्टीम वगैरह लेते हैं। पानी बहुत पीना रहता है, हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना हम हाइड्रेशन करेंगे तो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम ठीक रहेगा। और जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उनसे हमें थोड़ा सा बचाव करना है, जैसे कि ठंडी हवा, एसी का, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम्स। ये अगर अपर रेस्पिरेटरी ऑब्वियसली वायरल इन्फेक्शंस हैं तो ये इसका बचाव बहुत जरूरी है। 60-70% जैसे कि मैंने बताया वायरल है तो ओवर द काउंटर ड्रग जैसे कि पैरासीटामोल और सिट्रेजिन काइंड ऑफ ड्रग से ठीक हो जाता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो ये साइनोसाइटिस है, जैसे कि डीप सीटेड इन्फेक्शन हो जाता है, तो एक नॉर्मल एंटीबायोटिक भी उस पर ठीक कर सकती है। और साथ में नेजल डीकंजेस्टेंट और नेजल स्प्रेस जो कि काफ़ी कार्यरत हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारा बचा पाते हैं तो 90% हमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स नहीं होते और हमें डॉक्टर्स की सलाह की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ, 5 से 7 दिन के बाद भी अगर हमारा इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो टू ए स्पेशलिस्ट और उसको ट्रीट कराना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तो हम काम नहीं कर सकते, वोकलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सांस नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।